नमस्कार। नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ऑल इंडिया कट ऑफ जाने वाला है और आपके रैंक्स और स्कोर्स अगर लगभग जो मैंने बताया है उस वीडियो में अगर उसके हिसाब से है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि नीट यूजी 2026 में यदि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या संभावना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, या अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट्स में अगर आपने रीनीट दिया है 2026 का, ऐसे कंडीशन में आप ये भी प्लान कर रहे होंगे कि अल्टरनेट अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है अगर आपका ड्रीम मेडिकल फील्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो देखिए, सबसे पहले जो खुशी की बात यह है कि एनएमसी ने बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज किया है नीट यूजी 2026 के लिए। और ये खबर इतनी ज्यादा है, गुड न्यूज है, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ी है, किस किस स्टेट्स में बढ़ी है, क्या बढ़ी है, और कुल मिलाकर अब आज की डेट में जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं तो आपको क्या एक उम्मीद जगती है कि आपको सीट मिलने वाली है या नहीं है। तो 2026 में ये जो खबर है आपके सामने स्क्रीन पर, वो आप इस खबर को देखिए। इस खबर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये खबर है आपकी कि 2026 में बढ़ गई एमबीबीएस की सीटें, लगभग 11,000 सीटें बढ़ गई हैं। और जो अभी ये एनएमसी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन देखिए लेटेस्ट ही न्यूज है, 11 मार्च 2026 की है, यानी कि इस सेशन के लिए ये सीटें बढ़ी हैं। अब 2026 में जब ये 11,000 सीटें बढ़ेंगी तो हर एक स्टेट्स में बेनिफिट्स होने वाला है। जिस स्टेट में नए सीट्स आ रही हैं उन स्टेट्स के बच्चों को तो बेनिफिट होना ही है, साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से अदर स्टेट्स के बच्चों को भी बेनिफिट्स होने वाला है। तो ये है कॉलेज के नंबर ऑफ सीट्स के बढ़ने की। और अगर मैं आपको लेटेस्ट बात करूं तो 25-26 के सत्र में तो लगभग 11,000 सीटें बढ़ी थी, बहुत सारे सीट्स जो थी वो एक्टिवली नहीं जुड़ पाई थी। तो 2026 के एकेडमिक सेशन के लिए जो आपका है इस बार, उसमें आपको एक बेहतर बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, 11,000 सीट अगर बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप मानकर चलें कि आपके कट ऑफ्स को लेके काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। लेकिन इससे एक और बड़ी बात है कि पार्टिसिपेंट्स भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर लगभग 22 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि नीट यूजी 2026 के रीनीट एग्जामिनेशन में। तो ऐसे कंडीशन में अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी रही हैं, नए सीट्स आ जा रही हैं, उसके बावजूद भी कंपटीशन में कमी नहीं रहेगी। हालांकि एक फर्क आएगा, ऑल इंडिया रैंक का जो कट ऑफ होगा उसमें जरूर बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अब अगर अगर हम लोग बात करते हैं कि कितनी सीटें थी 2025 में, 2026 में कितनी हो रही हैं, तो मानकर चलिए कि 2025 में जो इनिशियल फेज में जो सीटें थी वो 1,18,190 के आसपास थी, जो कि 2026 में यानी कि इस एकेडमिक सेशन में ये 1,29,603 हो चुकी है। तो बच्चों, ये इतने मेजर जो जंप आया है नंबर ऑफ सीट्स के बढ़ने का, इसका बेनिफिट तो 100% रैंकिंग के कट ऑफ पे मिलेगा। कंपटीशंस की कमी नहीं रहेगी, कंपटीशंस तो रहेंगे क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स ये होगा कि जो रैंक का कट ऑफ हुआ करता था, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक में अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी वाले बच्चों को कैसे कैसे रैंक्स पर कट ऑफ मिला है, तो ये सारी जानकारी उस वीडियो से आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, इससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ी हैं, इससे हमारे रैंक के में बेहतर एक बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो बच्चों, अगर मैं आपको और डिटेल समझाऊं तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर एमबीबीएस की पूरी सीट्स की बात की जाए तो 1,29,000 ये एमबीबीएस की सीट्स आपके पास दिख रही हैं, जिसमें कि सरकारी की एमबीबीएस सीट्स जो है लगभग 63,000
683 और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 65,343 यानी कि लगभग बराबर, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स को मिला दी जाए तो लगभग बराबर है। और एम्स की जो एमबीबीएस की सीट्स है वो लगभग 2,257, यानी कि 1,29,000 टोटल सीट्स, जिसमें कि 63,683 सीटें आपकी एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट्स की है, जो आपके एमबीबीएस एम्स की भी सीटें इसमें ऐड हैं। अच्छा, निजी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 65,343 सीट्स है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस एकेडमिक सेशन के लिए, यानी जिस एकेडमिक सेशन में आपने रीनीट दिया है, इसमें 1,29,026 सीटें हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी और बेहतर इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ सीट्स का, उसका डिटेल क्या है, तो देखिए ये जो सरकार में, यानी कि जो गवर्नमेंट वाले जो सीट्स बढ़ी हैं वो 2,976 सीटें बढ़ी हैं। एम्स में, यानी कि एम्स गवर्नमेंट की सीट्स है, 222 सीटें बढ़ी हैं। और कुल जो सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ी हैं वो है 3,198। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 8,078 सीटें बढ़ी हैं, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया ज्यादा सीटें आई हैं। और जिसका नतीजा है कि टोटल सीट्स 11,276 बढ़ गई। यानी कि अब नीट यूजी 2026 वाले बच्चों के लिए एक नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ी हैं, इसका बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। अब अगर बढ़ने के बाद अगर हम लोग स्टेट वाइज जो मेजर स्टेट्स हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए, जो सरकारी सीट्स है, तो आंध्र प्रदेश में देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में गवर्नमेंट की सीट्स वहां पे थोड़ी कम है। और आंध्र प्रदेश में है आपकी टोटल सीट्स कितनी, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है आपकी 3,415। असम 1975, बिहार 1645, दिल्ली 1296, गुजरात 4,325, कर्नाटका 4,249, महाराष्ट्र 6,075, तमिलनाडु 5,250, उत्तर प्रदेश 5,925 और पश्चिम बंगाल 4,149। देखिए कुल अगर सरकारी सीटों की बात करते हैं टोटल तो 63,683 है। और ये वो स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये है गवर्नमेंट की। अब अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो ऐसे में देखा जाए कर्नाटका, देखिए ये नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर मैक्सिमम कर्नाटका में है और वो है 9,695। तमिलनाडु 7,800, उत्तर प्रदेश काफी ग्रो किया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स में 7,500, और महाराष्ट्र 6,749, तेलंगाना 5,150, आंध्र प्रदेश 3,800, केरल 3,549, गुजरात 3,200, राजस्थान 2,700 और बिहार 1,900। यहां पर भी मेजर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जंप हुई है। यूपी की बात करें, यहां पर भी एक मेजर जंप मिला है। महाराष्ट्र में भी प्राइवेट सीट्स बढ़ी हैं। तो देखा जाए तो प्राइवेट सीट्स हर एक स्टेट में बढ़ा है और कुल मिलाकर 65,343 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी आ गई हैं। तो अब ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है, ये टोटल पुट टुगेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डीम्ड की भी कॉलेजेस होती हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी जो काउंसलिंग होती है 100% सीट्स की ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट्स की होती है उनकी 100% सीट्स स्टेट लेवल पर की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काउंसलिंग भी एक मेजर कंसर्न है। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसके लिए आपको बहुत सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है। किस स्टेट में वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन अगली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। चैनल्स पर अगर नया है तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन
पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी काउंसलिंग की A to Z इंफॉर्मेशन, यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन से लेके चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, अलॉटमेंट, कॉलेज की विजिट, कॉलेज में एडमिशंस, उनकी फॉर्मेलिटीज, बॉन्ड डिटेल्स, ये सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, जिससे कि आपकी काउंसलिंग एक आसान होगी और आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किस तरह की जानकारी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।